हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिस्कशन कर रहे हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पर, जहां आज की इस वीडियो में हम स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें टोटल 200 ट्रैक्स गिवन हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 199 तक जा रहे हैं। सेकेंड नंबर पर हमें रिक्वेस्ट क्यू गिवन है, ये आप देख सकते हो। रिक्वेस्ट क्यू क्या होती है? जब कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करता है तो जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है वो उन सभी रिक्वेस्ट को मैप करता है और उनकी एक क्यू जनरेट करता है। ये जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये बेसिकली ट्रैक नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोसेस है, उसको 98 ट्रैक नंबर से डाटा रीड करना है, अगले प्रोसेस को 183 ट्रैक नंबर से डाटा रीड करना है। ये है हमारे पास रिक्वेस्ट क्यू। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड, कि करंटली जो रीड राइट हेड है वो किस ट्रैक नंबर पर पड़ा हुआ है। तो वो पड़ा हुआ है 53 ट्रैक नंबर पर, और उसके साथ आपको कुछ इस तरह से अपवर्ड का साइन मिल रहा है। इसका मतलब है कि ट्रैक को अपवर्ड मूव करना है, मतलब 53 से अपवर्ड जो ट्रैक नंबर्स हैं 54, 55, 56 और सो ऑन। अगर इस तरह से होता कि ये जो एरो है ये डाउनवर्ड होता तो आपको 53 से बैकवर्ड मूव करना है स्कैन में। अब जब हम इसको न्यूमेरिकली समझेंगे तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पर करंटली रीड राइट हेड पड़ा हुआ है उस ट्रैक से आगे इसके मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि अपवर्ड आपको जाना है, अपवर्ड जितने भी ट्रैक्स हैं 1 बाय 1 उन सभी ट्रैक्स पर रीड राइट हेड जाएगा। रास्ते में जो भी उसको रिक्वेस्ट मिलेंगी उन सभी रिक्वेस्ट को सर्विस करते हुए वो फाइनल यानी कि आखिरी जो ट्रैक है वहाँ तक जाता है। चाहे आखिरी हेड की रिक्वेस्ट है या नहीं, उसको वहाँ तक जाना ही जाना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो 0 से 199 तक हमारे पास ट्रैक हो सकते हैं। ट्रैक तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर मैंने एक सर्कल से इसको शो किया हुआ है। करंटली पड़ा हुआ है रीड राइट हेड 53 पर। अब ये क्या करेगा, अपवर्ड हमें बताया गया तो 54, 55, 56, 57, 58 इस तरह से सो ऑन 199 तक जो है ये हर ट्रैक पर जाएगा, और जो भी इसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट मिलेगी उसको ये क्या करेगा, उसको ये सर्विस करेगा। बिल्कुल एक एलिवेटर की तरह। इस एल्गोरिदम को एलिवेटर एल्गोरिदम भी बोला जाता है। इस बात को आपने माइंड रखना है क्योंकि ये बिल्कुल एलिवेटर ही की तरह काम करता है। अब उसके बाद ये फिर यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और फिर वापस आता है कहाँ पर, बैकवर्ड। अब बैकवर्ड किस तरह से आता है, कहाँ तक पहुँचता है, ये सारी कहानी जब हम न्यूमेरिकल को समझने जा रहे हैं तो हमें क्लियर हो जाएगी। हमें ये जो रिक्वेस्ट क्यू दी गई हुई है इस पूरी लाइन पर मैंने ये नंबरिंग कर ली है। सबसे पहले नंबर पर 0 से 199 तक हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये नंबरिंग कर ली। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है करंट पोजीशन जो है कि 53 है, उसको मैंने सर्कल किया हुआ है। बाकी सभी जो नंबर्स हैं जो कि रिक्वेस्ट जिसको आप बोलते हो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फॉर पर्टिकुलर ट्रैक नंबर्स, वो मैंने यहाँ पर लिख लिए इसके मुताबिक। ठीक हो गया। आप भी इसको लिख लोगे तो बेटर है, इजीएस्ट वे है। अदरवाइज आप साथ साथ भी इसको लिख सकते हो वहाँ से देखकर, फिर भी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब हमें करना कुछ यूँ है कि हमको एक ही डायरेक्शन में जाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जो वहाँ पर रीड राइट हेड है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड। ऐसा हो सकता है कि आपको बोला गया हो कि डाउनवर्ड मूव करना है, तो हम क्या करते, हम बैकवर्ड जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वहाँ की तरफ जाते। क्योंकि अपवर्ड की बात कर रहा है तो हमने 54 इसी तरह से सो ऑन अगले ट्रैक पर जाना है। ऐसा भी हो सकता है कि वो हमको बताए कि ये आपकी करंट पोजीशन है, आपको राइट साइड पर मूव करना है या आपको लेफ्ट साइड पर मूव करना है, तो इसके अकॉर्डिंग भी वो बोल सकता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो आपने उसके मुताबिक उसको सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करेंगे, हम एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और एंड तक जितनी भी रिक्वेस्ट मिलती जाएंगी उनको सर्विस किया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर 53 है, 53 से किसके पास गए, 65 पर। कैलकुलेशंस हम यहाँ पर साथ साथ कर लेते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा मेथड यही है कि आप इसको साथ साथ करते जाओ। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 65 माइनस 53 और इसको प्लस कर देंगे अगली मूव के साथ। 65 से गए कहाँ पर, 70। ठीक है, ये अपवर्ड मूव करता जा रहा है, इसको सभी ट्रैक से होकर जाना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, 70 माइनस 65 अगली हमारे पास जो कैलकुलेशन है। फिर यहाँ से गए कहाँ पर, 98, इसको सर्विस किया, जो 98 ट्रैक नंबर की रिक्वेस्ट है उसको सर्विस किया। तो इसके लिए हमने क्या किया, 98 माइनस 70, बड़े फिगर में से छोटे फिगर को माइनस करते जाओ।
फिर उसके बाद इसी तरह से मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, और अब हमने सर्विस किया 122 जो रिक्वेस्ट है ट्रैक नंबर की उसको, तो यहाँ पर किया प्लस 122 माइनस 98 यहाँ पर होगा। फिर अब इसको हमने सर्विस किया नेक्स्ट जो 124 है उसको, तो ये है जी 124, इसको हमने सर्विस कर दिया प्लस 124 माइनस अब हमने यहाँ से कर दिया 122। अब हमें सर्विस करना है नेक्स्ट रिक्वेस्ट को, इसी तरह से हम जाते जाएंगे। तो जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट हमारे पास है नेक्स्ट वो है 183 ट्रैक नंबर के लिए। हमने 183 ट्रैक नंबर की जो रिक्वेस्ट है इसको सर्विस किया, तो यहाँ पर हम उसको ऐड कर लेते हैं 183 माइनस 124। उसके बाद अब यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमारी डायरेक्शन होती है हमको एंड तक जाना होता है, जो लास्ट ट्रैक नंबर है वहाँ तक, इस बात को याद रखना है। तो उसके बाद हम कहाँ पर गए, हम 199 तक गए और यहाँ पर एंड तक जो है हमने इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 199 माइनस 183। अब जब हमने एक डायरेक्शन को कंप्लीट कर लिया, फिर जो रीड राइट हेड है वो वापस आएगा दूसरी डायरेक्शन की तरफ। तो अब वो क्या कर रहा है जी, वो वापस आता है, तो वापस जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट होंगी उनको वो क्या करेगा, वो जो है सर्विस करेगा। तो हमारे पास अब जो रिक्वेस्ट है वो है 41 की। इस गिवन एग्जांपल के मुताबिक ये रन टाइम की बात नहीं हो रही, ये हमें स्टैटिक जो है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट दी हुई है, तो आपने इसके मुताबिक ही चलना है। तो यहाँ पर क्या है जी 41 को अब जो है वो सर्विस करना है फॉर रिक्वेस्ट जो है कि हमारे पास 41 ट्रैक नंबर के लिए इसको सर्विस किया। इसको जब हम सर्विस करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं जी, प्लस करते हैं 199 माइनस 41। इसी तरह से अब क्या करना है, अब इसने नेक्स्ट जो हमारे पास रिक्वेस्ट है 14 की उसको सर्विस करना है। तो इसको सर्विस किया क्योंकि अब डायरेक्शन हमारी चेंज हो चुकी है, प्लस अब इस तरह से हमारे पास आया 41 माइनस 14। अब जब डायरेक्शन चेंज हुई रीड राइट हेड की, तो अब ये बिल्कुल जो हमारे पास लास्ट रिक्वेस्ट है यहाँ तक जाएगा, एंड तक नहीं जाएगा, इस बात को याद रखना है। हाँ, अगर रन टाइम की हम बात करें तो रन टाइम में अगर ऐसा हुआ कि वो 41 पे था, इस टाइम में 14 की रिक्वेस्ट आ गई, 1 की आ गई या 0 ट्रैक नंबर की रिक्वेस्ट आ गई, तो फिर तो वो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस रिक्वेस्ट क्यू के मुताबिक जो कि स्टैटिक है। यही गिवन हमारे पास नंबर्स हैं, ट्रैक नंबर्स हैं जो कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है जिनकी। तो इसके मुताबिक जब फर्स्ट टाइम मूव करेगा एक डायरेक्शन में, तो इसने जाना है रीड राइट हेड ने एंड तक। जितने भी रास्ते में हमें इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट मिलते हैं उन सबको सर्विस करते हुए जाएगा, और जब ये वापस आएगा तो ये फाइनल जो हमारे पास लास्ट रिक्वेस्ट है वहाँ तक जाएगा, एंड तक 0 तक नहीं जाएगा। इस बात को अपने माइंड में रखना है, ये पॉइंट है, मेजर पॉइंट। स्टैटिक जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, रन टाइम की हम बात नहीं कर रहे। रन टाइम में ऐसा हो सकता है कि और आए, लेकिन यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल को इसी तरह से सॉल्व करना है। अब ऐसा हुआ फॉर एग्जांपल, अब ट्रैक जो है यहाँ पर 199 जब कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहुँचा था 124 पर, फॉर एग्जांपल रीड राइट हेड, इसी टाइम पर फॉर एग्जांपल 180 की रिक्वेस्ट आती है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देगा। क्या होगा, ये ट्रैक जो रीड राइट हेड है इस ट्रैक से इस तरह से बैकवर्ड मूव करता है, फिर यहाँ से दोबारा शुरू होगा और दूसरी साइड पर ये जाएगा। लेकिन गिवन एग्जाम्पल के मुताबिक इसकी 2 ही डायरेक्शंस हैं, तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर ऐसे होता कि यहाँ पर हमको जो डायरेक्शन है वो दी होती कि 53 से आपको डाउनवर्ड जाना है, तो फिर क्या होना था। अगर मैं यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है 0 और ये है 199 और ये है फॉर एग्जांपल करंट पोजीशन जहाँ पर रीड राइट हेड मौजूद है, और हमें दिया गया है कि आपको डाउनवर्ड मूव करना है रीड राइट हेड को। तो क्या होता, ये यहाँ से जाता, सबसे पहले नंबर पर 41 जो है उसको जो है ये फुलफिल करता, उस रिक्वेस्ट को पूरा करता, उसको सर्विस करता। फिर उसके बाद 14 को जो है ये सर्विस करता, ये जो रीड राइट हेड है, उसके बाद ये जाता कहाँ पर, 0 पर, और फिर इस साइड पर मूव करता। मीन टू से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अपवर्ड और डाउनवर्ड जो फर्स्ट टाइम उसकी मूवमेंट होगी वो एंड तक जाएगी, और वापसी पर जो लास्ट आपके पास जो है वो रिक्वेस्ट होगी वहाँ तक उसने मूव करना है। सिंपल सा ये इसका मेथड है, हमको इसी बात को जहन में रखना है। अब हम कैलकुलेशंस करते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो सिंपल आप डायरेक्शन वाइज इनको कैलकुलेट कर लो। अगर आप इन सब को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर 331 आता है। ये है हमारे पास ट्रैक मूवमेंट्स
जो स्कैन एल्गोरिदम से हमें मिलती हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो हम सिंपल इस तरह से कर सकते हैं 199 माइनस 53 प्लस 199 माइनस 14, 199 माइनस 14, तो आंसर फिर भी हमारे पास क्या आएगा 331। ठीक है, आप इस तरह से भी जो है वो डायरेक्टली भी इनको कैलकुलेट कर सकते हो। ये सिंपल सा मेथड है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है, जो स्कैन का मेथड है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें मिल रहा है, एडवांटेज को अगर आप देखो तो यहाँ पर स्टारवेशन का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। हाँ ऐसा है, बाउंडेड वेट हो सकता है। बाउंडेड वेट का मतलब है कि अगर ये 14 है, इसको पता है कि मेरी बारी चाहे लेट आए लेकिन जो रीड राइट हेड है वो मेरे पास ज़रूर आएगा और मेरी रिक्वेस्ट को सर्विस ज़रूर करेगा। इसको बोला जाता है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट तो यहाँ पर है लेकिन स्टारवेशन का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, स्पेशली इस स्टैटिक केस में जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, इसके जो है वो फ़ायदे तो काफ़ी हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो एवरेज टाइम भी हमें अच्छा मिल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की या इसके इम्प्रूवमेंट की कि क्या इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। नेक्स्ट एल्गोरिदम में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि फॉर एग्जांपल अब जैसे ये यहाँ से टर्न हो चुका है वापस डाउनवर्ड, ये जैसे कोई एक रिक्वेस्ट आई तो ये जो रिक्वेस्ट है ये बहुत टाइम तक इग्नोर होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अगर ये 181 पर भी था तो इसने वापस 180 को जो है वो सर्विस नहीं करना, बल्कि अब इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर एंड तक जाएगी, फिर यहाँ से ये वापस आएगा और फिर आके 180 वाली जो रिक्वेस्ट है उसको ये सर्विस करेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके सिंपल से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आपको बेसिकली सिर्फ इसके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको माइंड में रखना है कि किस तरह से ये काम करता है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।